तूफान था सुबह, नहीं जाने की स्थिति थी। हमारे लोगों ने मना कर दिया, 9 वाले ने मना कर दिया कि तूफान की स्थिति। हमने कहा मुझे जाना, हर परिस्थिति में जाना। कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, हम अपनी जनता को कैसे छोड़। बराड़ी, कुर्सेला, बायसी, रुपौली, ये जो इलाका है जो कंप्लीट बाढ़ प्रभावित ही नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और सालों भर एंट्री इरोजन का काम होता है, लूटते हैं नेता पदाधिकारी, और उसके बाद फ्लड फाइटिंग में सारा पैसा बर्बाद होता है। तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि पहले हर जगह जो बर्बादी हुई है, दूसरे बार ये बाढ़ आया जिसमें बहुत बड़ी क्षति हुई है, इसको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करना चाहिए। जब बाढ़ 5 दिन पहले से आया, जब मैं लगातार हम बोल रहे थे, तो कम्युनिटी किचन चालू करना चाहिए था। सर आज आप दौरा किए कटिहार और पूर्णिया, कम्युनिटी किचन कल शुरू हुई, और वो भी औपचारिकता के लिए। जहाँ पर कम्युनिटी किचन चालू नहीं हुआ, जहाँ पर सूखा राशन जाना चाहिए था, आज तक सूखा राशन नहीं गया। रुपौली में कोई कम्युनिटी किचन चालू नहीं हुआ। जिस पैसे पर जनता का अधिकार है, वो पैसा दलाल, माफिया, अपराधी, पदाधिकारी, मंत्री संतरी खा जाते हैं, तो जनता को कहाँ तक पहुँचेगी। जहाँ पर 3500 एक पंचायत में प्रभावित है, वहाँ 400, 300, 200 पैकेट आप लेके जाते हैं, 50 पैकेट लेके जाते हैं, वो भी कम होता है, बंदर बांट हो जाता है। तो हम लगातार, अच्छा चारा कहीं नहीं है, आप उठा करके देख लीजिए। जानवर की स्थिति सबसे बुरी है, उसके बाद सांप काटने वाली नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, मेडिकल सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है, पन्नी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप हालात को देखिएगा ना, सूखा राशन अभी सबसे ज़्यादा काम करेगा, और कोई सीओ फोन उठाने को जनप्रतिनिधि का तैयार नहीं होता है। तो आज कटिहार डीएम साहब से भी मेरी बातचीत हुई, कई गाँव में राशन नहीं गया, वहाँ कम्युनिटी किचन हो ही नहीं सकता है। तो बाढ़ की स्थिति बहुत विदारक है। इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने रोका, अभी जो सबसे बड़ा सर्वे, दिलीप जी हमारी बात को माने, जब वो मेरे यहाँ आए, मैंने कहा कि 50,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ बीघा जमीन को माफिया अपराधी सरकारी जमीन को कब्जा किया, पहले उसका सर्वे कीजिए। सर्वे आपको अभी रोक करके समय देना चाहिए। तो दिलीप जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बिहार की जनता की भावनाओं को समझा। इस बात को पहले से उठानी चाहिए थी, लेकिन नहीं उठी, इसकी दुर्गति बहुत बुरी होगी। उसी तरह की लगातार हमारे पिताजी की अभी, और 29 तारीख को प्रार्थना सभा में मैं लगातार कभी अररिया, कभी कटिहार, कभी पूर्णिया, लगातार उनकी बारिश के समय, जबकि तूफान था सुबह, नहीं जाने की स्थिति थी। हमारे लोगों ने मना कर दिया, 9 वाले ने मना कर दिया कि तूफान की स्थिति। हमने कहा मुझे जाना, हर परिस्थिति में जाना। कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, हम अपनी जनता को कैसे छोड़ देंगे भगवान भरोसे, या इस मुख्यमंत्री के भरोसे, या सरकार के भरोसे। सरकार के भरोसे जनता को नहीं छोड़ी जा सकती है। इसीलिए हम बिजली पर गंभीर हमारी चिंता है कि बारिश में तुरंत बिजली गायब हो जाती है और 5 दिन तक बिजली नहीं फिर रहती है, और कोई एसडीओ और ओवरसियर सुनने वाला नहीं होता। इस पर भी हमारी गंभीरता है। तो हमने कहा कि पैकेटिंग करिए और 1-1 सप्ताह का खाना दीजिए, और इस इलाके को सबसे पहले आप पन्नी के साथ आप ब्लीचिंग और चारा की व्यवस्था करिए, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की घोषणा। सबसे बुरा स्थिति गोबराही दिरा का है, जहाँ कम से कम वहाँ का जनसंख्या 7 से 8 हज़ार है। उनके पास कटिहार प्रशासन और बिहार सरकार का कोई सुविधा उनके पास अभी तक नहीं पहुँचा है, जबकि वहाँ सबसे पहले सूखा राशन, सबके घर में पानी है। हम मांग करते हैं डीएम साहब से कि यथाशीघ्र गोबराही दिरा में मेडिकल टीम और सूखा राशन को भिजवाने का, और प्लास्टिक की जो बरसात का टाइम है ये भिजवाने का कृपा करें। वहाँ का क्या साधन आने जाने का? कोई साधन नहीं है। नाव से, बड़ा नाव से आप जा सकते हैं, छोटा नाव से जा भी नहीं पाइएगा। और यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी है जहाँ कैंप है गोबराही। कुर्सेला से 16 किलोमीटर की दूरी है। इसने माननीय सांसद पूर्णिया कटिहार का भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किए,
और सब चीज़ देखकर वो अपना क्षेत्र पूर्णिया का भी किए। दोनों जगह डीएम साहब से वो मांग किए हैं कि सूखा राशन और मवेशी का जो सूखा चारा आता है उनका व्यवस्था किया जाए, सामुदायिक किचन खोला जाए और जो भी सुविधा मेडिकल का हो वो भी पहुंचाया जाए। बाढ़ के विपदा से इतना लोग परेशान हैं, ख़ास तर से बरारी, सेमापुर, कुरसैला, आपका मनिहारी, ये तमाम जगह का स्थिति यही है। ना पशु चारा है, ना कोई जन सेवा के लिए लोग सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था है, ना आज तक किसी तरह का पन्नी वितरण हुआ और ना कहीं किसी तरह से नाव का व्यवस्था सही ढंग से चल रहा है। आदरणीय अभी हमारे पप्पू जी आए हुए थे, माननीय सांसद पूर्णिया, उन्होंने भी डीएम साहब से हमने कहा कि बात किया जाए, साथ साथ सीओ को बुला करके हमने बात किया है, बरारी सीओ से बात किया है, कुरसैला सीओ से बात किया है, उसके बाद जैसे मतलब कटिहार डीएम साहब से, एसडीओ साहब से तमाम लोगों को पत्राचार भी किया है, लेकिन कान में कोई जू अभी तक नहीं गया है। आने वाला समय में पानी ज़रा सा हटता है और परेशानी बढ़ेगी। हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे रोड पर कि सरकार को नाको चना चबा देंगे। जो स्थिति बनाई हुई है, जनता के खजाना को लुटाने में क्या दिक्कत है? किसकी खजाना है ये? खजाना जनता का है। जनता आपको जनप्रतिनिधि बनाया, जनता आपको एमपी एमएलए बनाया, जनता आपको मुखिया जिला पार्षद बनाया, और जनता के सेवा में न रहिएगा तो किसके सेवा में रहिएगा? केवल कुर्सी पर बैठे हुए हैं वहाँ डीएम साहब को आने को पत्र मिल चुका है, एसडीओ को मिल चुका है, आपदा विभाग को मिल चुका है, स्थानीय सीओ को मिल चुका है, लेकिन किसी को कान में कोई जू नहीं पड़ा है। और हम लोग 1 सप्ताह का समय लिया है। यदि 1 सप्ताह के अंदर में सरकार निर्णय नहीं लेती है तो तमाम जनता रोड पर उतरेंगे और जो विधि करना होगा सरकार के विरुद्ध में हम लोग वो करेंगे। मैं गोपाल यादव, किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष, कुरसैला कटिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।